हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। बट 2.4 करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स एक बार फिर से रिवाइज करने हैं। क्लास 8 में हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा है ऑलरेडी, बट वही हमें फिर से दोबारा करना है। बट थोड़ा सा उसमें चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि हमने 8 में ओनली डिग्री 2, सिर्फ 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स फैक्टराइज किए थे। बट अब आपको मैक्सिमम 3-4 डिग्रीज वाली पॉलिनोमियल्स को भी फैक्टराइज करना है। तो हमें चेक करना है कि हम इनको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, इनके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, जिसके लिए हमें 2 थ्योरम्स रीड करनी है। फर्स्ट हमें फैक्टर थ्योरम रीड करनी है। तो पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये जो साइन है बच्चों ऐसा, दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। सो डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, देन पार्ट 1, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x if p of a is 0. Second, p of a is 0 if x minus a is a factor of p of x. तो दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे का वाइस वर्सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट वीडियो में एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, उसमें हमने स्टेटमेंट क्या लिखा था, p of x इज इक्वल्स टू x माइनस a q of x प्लस r of x। बट हमने ये भी देखा था, ये r क्या था, कांस्टेंट, एंड ये r किसके इक्वल था, p ऑफ a के इक्वल आ रहा था ये हमारा, इसे अगर आपने ध्यान दिया हो तो दिस इज p ऑफ a। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। नाउ स्टेटमेंट x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इक्वेशन है ये। इसमें अगर हम p ऑफ a की वैल्यू 0 पुट कर दें, देन हमारे पास क्या बच जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस a q ऑफ x, p ऑफ a 0 हो गया, एंड दिस इज व्हाट, x माइनस a q ऑफ x p ऑफ x। नाउ ये देखो, x माइनस a इंटू q ऑफ x इज इक्वल्स टू p ऑफ x, इसका मीन्स ये कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये शो हो गया यहाँ से इक्वेशन 2 से। इट मीन्स x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x पॉलिनोमियल। सेकेंड पॉइंट क्या था, p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ, अभी हमें ये शो करना है कि ये फैक्टर है और ये 0 होना चाहिए। तो हमारे पास अगेन यही इक्वेशन फिर से, x माइनस a q ऑफ x या p ऑफ a ही लिखेंगे ना। p ऑफ a इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हमने यहाँ पे ये इक्वेशन है, x माइनस a इज ए फैक्टर, हमने यहाँ पे शो किया है ऑलरेडी। तो इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस a इंटू q ऑफ x। ये q ऑफ x, दिस इज कोशेंट एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसे आप q ऑफ x, g ऑफ x, f ऑफ x लिख सकते हैं। आपकी बुक में इसे g ऑफ x लिखा हुआ है। नाउ अब हमें p ऑफ a फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें x की वैल्यू जो है वो a पुट करनी है सभी जगह। तो p ऑफ a इज इक्वल्स टू x की जगह a आ गया, a माइनस a q ऑफ a। नाउ a माइनस a 0 इंटू q ऑफ a, तो p ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये भी आपकी सेकंड स्टेटमेंट प्रूव कर ली हमने। पहले में हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें ये प्रूव करना था कि ये फैक्टर है, और सेकंड में हमें ये प्रूव करना था कि फैक्टर गिवन है बट p ऑफ a इज इक्वल टू 0। इस थ्योरम
को जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वो है आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन में इन फैक्टर्स थ्योरम को कैसे हम यूज़ करेंगे और ये कैसे काम करता है। इस थ्योरम को और भी अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जामिन वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6 एंड ऑफ 2x + 4। तो हमें चेक करना है कि x + 2 इन दोनों पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है या नहीं है। हमने ऑलरेडी किया है फैक्टर्स, और p ऑफ a क्या होना चाहिए, अगर फैक्टर है तो p ऑफ a आपका 0 होना चाहिए। ए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ए हम यहाँ से फाइंड करेंगे अपने फैक्टर से, इसको आप 0 के इक्वल पुट कर लीजिए और x की वैल्यू आ गई आपके पास 2 -2, तो ए क्या है आपका -2। नाउ अब इस x की वैल्यू आपको इन दोनों पॉलिनोमियल्स पे पुट करनी है एंड चेक करेंगे कि आंसर आपका 0 आ रहा है या नहीं। -2 3 × -2² + 5 × -2 + 6. Now 2 to the 4 to the 8 and sign of minus. This is 2 to the 4, 4 3 the 12. This is minus, plus minus minus. 5 to the 10 plus 6. Now -8 -10 -18 plus 12 plus 6 plus 18 and this is 0. Now 0, if p of a is 0 then this is a factor, that means x + 2 is a factor of polynomial p of x, 3x² + 5 of x + 6. Now second polynomial p of x is equals to 2x + 4. यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है इसमें पुट करने के लिए। सिंपल अगर आप 2 से कॉमन इसे फाइंड निकालो, दोनों को 2 कॉमन कर लो, तो ये क्या आ गया x + 2। इसका मीन्स क्या है, ये इसका फैक्टर है 2 × x + 2। सिंपली अगर आप इसमें -2 की वैल्यू भी पुट करके चेक करेंगे तब भी आपका आ जाएगा -2 + 4, ये हो जाएगा 2 to the 4 एंड माइनस का साइन, -4 + 4 = 0। आपका 0 आ गया, देन x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x + 4 एंड आप यहाँ से भी डायरेक्ट भी कर सकते थे, दैट मीन्स x + 2 ऑल्सो इज अ फैक्टर ऑफ 2x + 4। तो ये था फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे एक क्वेश्चन। तो आपको ये थ्योरम और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक थ्योरम और है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और है, उसे हम देखते हैं क्या है वो। नेक्स्ट मेथड एक और है हमारे पास फैक्टराइजेशन करने का, दैट इज स्प्लिटिंग मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो हमारा मिडल टर्म होता है उसे हम स्प्लिट करेंगे, और इस मेथड को हम यूज करेंगे सिर्फ उस इक्वेशंस में, उस पॉलिनोमियल्स में जिसका डिग्री 2 हो, दैट मीन्स द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। इसमें हमें क्या करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। बट स्प्लिट कैसे करना है, तो आपके पास ये जो नंबर है दिस इज 5, आपको दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसको प्लस करने पर 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं जिसको प्लस करके आप 5 ला सकते हैं और मल्टीप्लाई करके 6। तो ऐसे 2 3 = 6 एंड 2 + 3 5। इसे आप प्लस या माइनस करके आपको ये लाना होता है, मिडल टर्म प्लस या माइनस दोनों कर सकते हैं, बट उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आपका ये जो थर्ड कांस्टेंट टर्म है वो भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने यहाँ 2 + 3 किया है और यहाँ पे 3 × 4 कर दोगे, दैट इज नॉट। वही नंबर्स आपको सेम यूज करने हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे, y², 5y को हम लिख सकते हैं 2y - 3y। ये मैंने लिख दिया ऐसे, -2y - 3y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5y। नाउ इन दोनों टर्म्स में से मैं y को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ आ जाएगा y - 2, और इन दोनों टर्म में से मैं -3 कॉमन कर रहा हूँ तो यहाँ बच गया ओनली y।
यहाँ प्लस का साइन था, प्लस में से माइनस मैंने कॉमन बाहर किया है तो अंदर आ गया माइनस। आप ये देखिए, ये जब दो टर्म्स आपकी सेम सेम आ गई दैट मीन्स आपका फैक्टराइजेशन हो गया है। और उसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो ये आपकी कॉमन टर्म एंड सेकंड ये फर्स्ट पार्ट आपका, फर्स्ट टर्म ये रहेगा y एंड सेकंड टर्म रहेगा आपका ये -3। तो ये दोनों हो गए इसके फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल के। और सेम इसी मेथड से एक और मैं आपको एक्सप्रेशन करता हूँ, बट इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, यहाँ पे कोफिशिएंट है 6। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस या माइनस करके 17 आना चाहिए, कोई ऐसे नंबर जिसको प्लस या माइनस करके 17 आए, और मल्टीप्लाई करके 5 नहीं, आपको ये 6 और ये 5 को मल्टीप्लाई करना है, 6 5 30, तो मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए। यहाँ भी वही था, ये देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6, इसीलिए उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपका 6 आना चाहिए था। और यहाँ पे 6 है कोफिशिएंट, 6 × 5 30, तो आपका वैसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 30 आए और प्लस या माइनस करके 17 आए। तो सिंपल है, 15 + 2 17 एंड 15 × 2 30 हो गई, दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड। अब हम 17y को स्प्लिट करेंगे, 6y² प्लस यहाँ पे हम 2y प्लस 15y प्लस 5। आप इसे आगे पीछे भी ले सकते थे, यहाँ पे 15y और यहाँ पे 2y भी कर सकते थे, वो सेम ही है, फैक्टर्स आपके बन जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 6y² प्लस 2y, तो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ सकता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो पहले हम 2 को कॉमन कर लेंगे, अंदर बच जाएगा आपके पास 3, और यहाँ से y, दोनों में y है तो मैं y भी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से एक y निकल गया तो एक y यहाँ बच जाएगा, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ से तो 2 और y दोनों ही बाहर निकल गए तो बच गया 1 प्लस। अब आपको जैसे कि यहाँ पे देखा है आपने, दोनों आपके पास सेम सेम बन रहा है, तो यहाँ भी आपके पास ऐसा ही बनना चाहिए, 3y + 1। तो यहाँ से मैं 5 कॉमन कर लेता हूँ, 15 में से 5 कॉमन करेंगे तो बच जाएगा 3, साथ में y है आपका, प्लस 5 में से 5 कॉमन करें तो बच जाएगा आपका 1। अगेन ये देखिए, ये दोनों टर्म्स सेम सेम है, तो ये क्या बन गया हमारा फैक्टर। इन दो मेथड्स को आपको इस एक्सरसाइज 2.4 में यूज़ करना है, और ये मेथड हमने क्लास 8 में भी किया था, तो आपको अगर थोड़ा सा ध्यान होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक्सरसाइज 2.4 हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में अपने, तब तक आप इन दोनों थ्योरम्स को, दोनों मेथड्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के साथ।